गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार शाप कुतुबुद्दीन को पता चल चुका है कि काशान इस सारे मामूलात में मुलव्वस था। शाप कुतुबुद्दीन अब काशान के साथ क्या करने जा रहा है और फरिया पूरा जोर लगा रही है कि सिकंदर के आने से पहले पहले वो सिकंदर के दिल में अपनी जगह बना पाए। ड्रामा लास्ट एपिसोड तक पहुंचने वाला है, 2 या 3 एपिसोड रहेंगी, उसके बाद लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी क्योंकि इसकी जगह पर अब नया ड्रामा सैर खान का आने वाला है बहुत जल्द। आज लास्ट एपिसोड के बारे में भी कुछ आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब अकबी को पता चलता है कि दिल अवेज किडनैप हो जाती है तो उसका फ़ौरन ज़हन तमन्ना बेगम की तरफ जाता है और उसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ जो है ये तमन्ना बेगम ने ही की है, क्योंकि वो दिल अवेज को मना करने की भी कोशिश करती थी, उसे समझाने की भी कोशिश करती थी कि तुमने अब तमन्ना से दूर रह जाना है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। वहाँ पर आती है शाप कुतुबुद्दीन के पास, उसे आकर बताती है, उससे कहती है कि तमन्ना बेगम के साथ दिल अवेज मिलती थी, मैंने दिल अवेज को मना भी किया था, हम माजरत चाहते हैं कि हम आपको उस वक़्त नहीं बता सकते। हो सकता है कि शाप कुतुबुद्दीन को अकब भी उस वक़्त बता देती तो ये मामलात जो थे ये ऐसे ना होते और दिल अवेज की जो ज़िंदगी थी वो बच जाती। वहाँ पर अकब भी उससे कहती है कि इस वजह से भी मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि काशान को सारी मालूमात थी कि दिल अवेज तमन्ना बेगम के साथ मिलती है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात होती है। जब ये बातें शाप कुतुबुद्दीन सुनता है तो फ़ौरन उसका जो माइंड होता है, जब उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये सारे काम में मुलव्वस तमन्ना बेगम थी और उसके साथ मिला हुआ काशान था। जब काशान को इस बारे में सब कुछ पता था तो उसका हक बनता था कि वो मेरे साथ आकर ये सब कुछ शेयर करता, मुझे आकर बताता या मुझे आकर समझाता कि आपकी जो बेटी है ये गलत रास्ते पे लगी हुई है। तमन्ना बेगम दिल अवेज के पास आती है, उसको सारा दिन कमरे में बंद करके रखती है। दिल अवेज के जाने का वक्त हो चुका होता है, उसकी रुखसती का वक्त हो चुका होता है, तो वहाँ पर जैसे उसके पास आती है तो दिल अवेज उसे देखती है, चीख उठती है, उसे समझाती है, उससे कहती है कि मैं तो आपको अपनी माँ की तरह समझती थी या आपको अपनी माँ का रुतबा देती थी। लोग मुझे बार बार मना करने की कोशिश करते थे या मेरे ख़ानदान वाले मुझे मना करने की कोशिश करते थे कि आप इससे दूर हो जाओ, ये औरत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। लेकिन आपने आज मेरा यकीन तोड़ दिया और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम गिरी हुई भी औरत इतनी भी हो सकती हो। तमन्ना बेगम को उसकी किसी भी बात पे असरअंदाज नहीं होता, ना ही उसकी किसी बात पे वो इतनी तवज्जो के साथ सुनती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोहब्बत है और उसका पैसा अब आ चुका है उसके पास। सरमद ने उसकी बोली लगा दी, इस वजह से उसके पास आती है, दिल अवेज को तैयार करवाने की कोशिश करती है। शाप कुतुबुद्दीन काशान को अपने पास बुलाता है, वहाँ पर मौजूद होते हैं तो काशान के पास शाप कुतुबुद्दीन फ़ौरन सवाल करता है, उससे कहता है कि अकब भी बता रही थी कि दिल अवेज ने अकब भी को ये भी बताया था कि इस जो सारी गेम चल रही है जब मैं उसके साथ मिलती हूँ ये सब कुछ काशान को पता है। आपने अगर आपको इस बारे में पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वहाँ पर काशान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती, क्योंकि काशान वहाँ पर अगर सच बोलता है तो वो फंस जाएगा, इसका यहाँ पर रहना सहना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर काशान ये झूठ बोल सकता है और शाप कुतुबुद्दीन को कह सकता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं। लेकिन अब दिल अवेज यहाँ पर आएगी तो काशान की जो सारी बातें होंगी या सारी हर चीज़ उसकी लीक हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर काशान बड़ा जलील और ख्वार होगा। दिल अवेज कही है, फरिया ने पूरा जोर लगा दिया, फरिया को अपनी माँ पीछे से पुश कर रही, उससे कहती कि भाई जितना हो सकता है तुम जाकर सिकंदर के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश करो ताकि तुम दोनों की आपस में जो बात चाहता है ये चल पाए। वहाँ पर फरिया सिकंदर के पास जाती है, सिकंदर परेशान बैठा होता है, फरिया फ़ौरन उसके ऊपर ऐसी बात कर देती है, उससे कहती कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन तुम मेरे साथ इजहार नहीं करना चाहते, क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। जब ये बात सिकंदर सुनता है तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सिकंदर को दिल अवेज की भी बड़ी परेशानी होती है, वो भी हर वक्त उसके बारे में अब सोचना शुरू कर देता है और उसके लिए अब इसकी जो मोहब्बत है वो उजागर होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर सिकंदर इसका बाजू पकड़ता है और इससे कहते हैं कि तुम अपने आप के साथ धोखा कर रही हो इस वहम गुमान में पढ़कर, क्योंकि उसको इस बात का वहम है कि सिकंदर मेरे साथ मोहब्बत करता है। सिकंदर उसके साथ अब जो है वो नफरत करना शुरू कर देता है, उससे कहते हैं कि खबरदार आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये
ये बात करके सिकंदर वहाँ से चला जाता है। दिल अवेज़ की जो है वो उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं कि यार देखो कि मैंने इतनी उम्मीद के साथ इसके साथ बात की, फरिया की। तो वहाँ पर जब सिकंदर को वो जवाब सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो इस उम्मीद पे थी कि मैं अगर उसके साथ जाकर ख़ुद शेयर करूँगी तो हो सकता है कि सिकंदर का भी दिल आखिरकार बोल पड़े। जब ये सब कुछ फरिया सुनती है सारा सिकंदर का रवैया, तो अपनी माँ के पास जाकर बातें शेयर कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो दिल अवेज़ को भूल जाए, लेकिन वो अब फिर से दिल अवेज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे हर जगह से ढूंढेगा, उसके लिए वो सारी दुनिया भी छोड़ सकता है। जैसे रुशनारा बेगम ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे समझाती है, उससे कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि घर से भागी हुई लड़की को कभी भी शौहर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शौहर की जितनी भी मोहब्बत हो या शौहर की जो मोहब्बत होती है वो झाग की तरह होती है, एकदम फूटती है और उसके बाद एकदम फ़ौरन नीचे गिर जाती है। तो सिकंदर की भी यही मोहब्बत है। अब रुशनारा बेगम इसी उम्मीद पे बैठी हुई है कि अगर दिल अवेज़ वापस आ भी जाती है तो वहाँ पर दिल अवेज़ के साथ जो सिकंदर है उससे उस तरह इसके साथ बात नहीं करेगा या ना उसे इस तरह दिल के साथ एक्सेप्ट कर पाएगा। उसकी वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। वो अब फरिया को इसी उम्मीद पे उसने बिठाया हुआ है। दिल अवेज़ को दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है, उसको लाल जोड़ा बनाकर बिठाया जाता है। वहाँ पर आती है तमन्ना बेगम, इसका हाथ पकड़ती है और सरमद के पास ले जाती है। दिल अवेज़ को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी किसी और जगह पर बोली लगाई जा रही है या मुझे किसी और जगह पर बेचा जा रहा है। वहाँ पर सरमद बड़ा खुश होता है। तमन्ना बेगम उससे कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ जो वादा करती हूँ या तमन्ना बेगम जो वादा करती है, जिस चीज़ का बोलती है वो हर सूरत में कर दिखाती है। यहाँ पर ये सारे जमा होंगे, इस जगह पर आकर सब कुछ हो सकता है कि सिकंदर को या शाप कुतुबुद्दीन को भी पता चल चुका है कि दिल अब तमन्ना बेगम कहाँ पर रहती है, उसका डेरा कहाँ है। तो शाप कुतुबुद्दीन लाजमी बात है इसी जगह पर आएगा, पुलिस अपने साथ लेकर आएगा और यहाँ पर तमन्ना बेगम की यहाँ पर इससे जेल हो सकती है, सरमद को सज़ा मिल सकती है। दो बंदों को लाजमी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। दिल अवेज़ की तो गलती थी, उसने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले जो इस काम में या इस जो मेहनत में जो किरदार अदा कर रहा था वो कर रहा था काशान ने सारा कुछ किया। काशान दिल अवेज़ के घर गया, उसे वहाँ पर किडनैप करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर इसे तमन्ना बेगम के हवाले भी किया गया। अगर काशान बीच में मुलविस ना होता तो हो सकता है कि दिल अवेज़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लास्ट एपिसोड में लाजमी तौर पर फरिया की असलियत सबके सामने आ जाएगी, रुशनारा बेगम की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी, काशान को सज़ा मिल जाएगी, दिल अवेज़ और सिकंदर एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों एक खुशी के साथ एक साथ फिर से रहना शुरू हो जाएंगे। फरिया की जो उम्मीदें थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। 2 एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी क्योंकि 11 या 12 मई को इस नया ड्रामा आ रहा है सैर खान का, वो भी 9 बजे रिलीज़ किया जाएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने में बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस जगह पर अब दिल अवेज़ पहुंची हुई है क्या ये सरमद से के पास चली जाएगी या सरमद के यहाँ से ले जाने से पहले सिकंदर और शाप कुतुबुद्दीन यहाँ पर पहुँच पाएंगे। सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।